नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए सफ़र में जहां हम मिलकर इग्नू के हिंदी सब्जेक्ट को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। अगर आप सभी कंफ्यूज्ड हैं कि इग्नू के सिलेबस को कैसे समझा जाए, तो ये चैनल आपके लिए है। इसमें हम अभी एमए की सब्जेक्ट एमएचडी 2 का यूनिट फर्स्ट का इकाई फर्स्ट का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम इकाई की रूपरेखा हम देख लेते हैं। इसमें हमें उद्देश्य, प्रस्तावना, भारतेंदु का भावनात्मक काव्य, श्रृंगारिक काव्य, आधुनिक कविताएं, राजनैतिक, देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और नवजागरण, साहित्यिक सेवा में भारतेंदु का योगदान, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इसका सारांश देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या इसका कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से परिचित हो सकेंगे, उनके काव्य की विशेषताओं को समझ सकेंगे या बता सकेंगे कि उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण कैसे व्यक्त हुआ है। अब इसकी प्रस्तावना हम समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे कौन। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी कविता का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि रहे हैं। उन्होंने साहित्य को नया रूप, उद्देश्य और दिशा दी है। यह हमें भारतेंदु जी के हरिश्चंद्र के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी ये हम प्रस्तावना में इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा इंट्रो देखेंगे। तो इसमें है कि रीतिकाल से कैसे भिन्न था, क्योंकि इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम पीरियड से पहले रीतिकाल था। ठीक है, तो रीतिकाल से कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पीरियड आया था, उनका जो समय काल था, वो किस तरीके का भिन्न था। उनसे पहले की कविता रीतिकाल राजा महाराजाओं की प्रशंसा और प्रेम पर केंद्रित थी। ठीक है, तो रीतिकाल में क्या होता था, मेनली राजा महाराजाओं की प्रशंसा, उन्हीं की चाटुकारिता वाले जो कवि थे, जो लेख होते थे, वो उन पर ज़्यादा होते थे। लेकिन भारतेंदु जी का जो कवि लेखन प्रक्रिया थी वो अलग थी। भारतेंदु जी ने जनता की पीड़ा, सामाजिक समस्या और देश की स्थिति आदि विषयों को अपनी कविता में स्थान दिया था। उस समय की जो भारत की स्थिति थी, अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। ठीक है, राजा नवाब आपस में लड़ते रहे, जिससे अंग्रेज़ों को क्या मिला, इससे फ़ायदा मिला। 1857 की क्रांति असफल रही क्योंकि भारतीय एकजुट नहीं थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर राज शुरू कर दिया। ये तो हमें पता ही कि 1857 की क्रांति के बाद उस समय भारत की स्थिति क्या चल रही थी। तब उसके बाद कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काल पीरियड या समय काल आया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्रांति असफल रही क्योंकि लोगों में क्या थी, एकजुटता ही नहीं थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो चला रही थी अभी तक शासन, उसके बाद किसके हाथ में आ गई, तो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई और उन्होंने ही इस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। और भारतेंदु जी की कविता की क्या विशेषता रही है, तो वे जनता से जुड़ी हुई बातें करते थे। वो डायरेक्ट जनता से रिलेटेड ही बातें करते थे। उनकी कविताएं सीधी और स्पष्ट सरल भाषा में होती थी, जिससे आम आदमी भी उसे आराम से समझ सके। वे राजनीतिक, समाज और भाषा के सवालों को उठाते थे। वे अंग्रेज़ों की नीतियों पर निंदा और व्यंग्य करते थे। अंग्रेज़ लोगों की जो नीतियाँ होती थी, वो किस तरीके की नीति बनाते थे, उस पर निंदा करते थे अपने लेखन के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा। वे राजनीति, समाज और भाषा के सवालों पर प्रश्न भी उठाते थे। अब इसमें नवजागरण काल है, तो इसमें क्या है, नवजागरण काव्य। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता, नाटक, लेख और निबंधों से जन चेतना जगाई। वे केवल लेखक नहीं बल्कि सुधारक और जागरूक नागरिक भी थे। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता जैसे भाव होते हैं। वे जनता को अंधविश्वास, रूढ़ियों और अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकालना चाहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यिक योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक, निबंध, कविता, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी रचनात्मक व्यक्त की है। ठीक है, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, पत्रकारिता भी लिखी है। उन्होंने साहित्य और समाज के बीच संबंधों को समझने और समझाने की कोशिश भी की है। एक कवि के रूप में वे बहुत ही विवेकशील, बहुआयामी और प्रयोगशील भी थे। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, 70 से अधिक इन्होंने क्या लिखी हैं, काव्य रचनाएं ये लिख चुके हैं। उनकी रचनाओं के क्या क्या विषय रहे हैं, तो उनकी रचनाओं के जो विषय रहे हैं, एक और उन्होंने भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि विषयों का परंपरा का अनुसरण किया। दूसरे, उन्होंने अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया। वे न केवल पुराने ढंगे की कविता लिखते थे बल्कि नई चेतना और नए विचारों को भी लाते
थे। भारतेंदु का भक्ति परक काव्य, ठीक है। इसका जो पहला टॉपिक है आपका भारतेंदु जी का, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ गए थे कि उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, उनकी रचनाओं के क्या विषय रहे थे, ठीक है, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा, ये सभी हम इंट्रोडक्शन जान रहे थे उनके बारे में कि अभी हम इस चैप्टर में इस भारतेंदु जी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इनका जो पहला पॉइंट है वो है आपका भारतेंदु का भक्ति परक काव्य। उसके बाद हम श्रृंगार परक काव्य नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसके भक्ति परक काव्य के बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये भक्ति परक काव्य। वह काव्य जिसमें ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था और भावना हो, उसे ही भक्ति परक काव्य कहा जाता है। मुख्य बिंदु इसमें क्या है कि भारतेंदु की कई रचनाएं भक्ति भावना से क्या थी, ओतप्रोत थी, ठीक है। भारतेंदु जी की कई रचनाएं क्या थी, भक्ति भावना से ओतप्रोत थी। उन्होंने भक्ति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसमें नया विस्तार किया। उनके जीवन के प्रारंभिक दौर में भक्ति भावना गहराई से जुड़ी हुई थी। कौन कौन सी रचनाएं थी भक्ति परक, देखिए इसमें आपको नाम दिया भक्ति सर्वस्व, वैष्णव नंदन, श्री कृष्ण चरित्र, बैरागी बागवा, वेद विवाह, सत्य हरिश्चंद्र। और ये इनमें से इसमें भी भक्ति और नीति के भाव हैं। और ये कौन कौन से टाइम पीरियड में थी, इसका भी टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान की ही कविताएं हैं। ये रचनाएं किसके प्रभाव में आई, परिवार का धार्मिक वातावरण, रामायण महाभारत की कहानियाँ, धार्मिक संस्कार आदि, सामाजिक आलोचना और सुधार की भावना। भारतेंदु केवल ईश्वर भक्ति तक ही सीमित नहीं रहे हैं, उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति, धर्म के नाम पर भी अन्याय का विरोध किया, ठीक है। पहले तो हमने उनका भक्ति परक काव्य हम पढ़ रहे हैं, उसमें ही ये आपके सब पॉइंट्स हैं कि उन्होंने केवल हम पॉइंट्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो इसमें क्या है, वो केवल भगवान की भक्ति तक ही नहीं थे वो, उन्होंने जाति पाति जितनी भी बुराइयाँ थी, जितनी भी विडम्बनाएँ थी समाज में, उनके खिलाफ भी उन्होंने क्या लिखा था, अपना लेखन लिखा था। उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति और धर्म के नाम पर अन्याय का विरोध किया। धार्मिक पाखंड, व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक कविताएं उन्होंने लिखी थी। उन्होंने सामाजिक सुधार को, जैसे बंगाल के नेताओं के साथ संपर्क और मित्रता भी रखी। एक उदाहरण वाली कविता हम देखते हैं व्यंग्यात्मक भक्ति पर, ठीक है। वहाँ ब्रह्म में सब मूर्ख भये हैं, ज्ञान गर्भ बढ़ाए, तिनको चोट लगे उठत है, रोई रोई कर जाए, जो तुम ब्रह्म चोट को ही लागी, रोई रोई क्यों प्राण, हरिश्चंद्र हासिल नहीं करनी है ज्ञान विधान, ठीक है। इस कविता में ब्रह्म ज्ञान की ढोंगियों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य धार्मिक दृष्टिकोण और समाज सुधारकों के प्रति, इसमें मुख्य विषय क्या है, इस भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की धर्म संबंधी सोच, पाखंड विरोध, समाज सुधार की भावना और समस्त धर्मों के प्रति सम्मान पूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अब हम देखेंगे इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य, उनका धार्मिक दृष्टिकोण और समाज सुधार में उनका क्या योगदान था। अब हम इसके बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य बात थी आपकी इस भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की धर्म संबंधी सोच, पाखंड विरोध, समाज सुधार की भावना और समस्त धर्मों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इसमें आप मेनली समझ लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो एक तो भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ईश्वर से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, और उन्होंने पाखंड वगैरह पे, समाज सुधार करने पे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने लेखन में ज़्यादा लिखा है। वो सारे धर्मों को सम्मानपूर्ण नज़रों से देखते थे, ठीक है। अब ये हमें जो पॉइंट था कि वहाँ ब्रह्म सब मूर्ख भये हैं, ठीक है, इस उदाहरण वाले कविता को अब हम इसका क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे कि भारतेंदु ब्रह्म ही सब कुछ है, इस विचार पर व्यंग्य, ठीक है, व्यंग्य के रूप में कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जी थे वो व्यंग्यात्मक लेखन करते थे ज़्यादातर, ठीक है, व्यंग्य करते थे। व्यंग्य का मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो एक तरीके से ये होता है कि किसी को ताना देने के फॉर्म में, ठीक है। इसके भारतेंदु जी कहते हैं कि अगर तुम कहते हो सब कुछ ब्रह्म है, किसे पूजा कर रहे हो, किसे राम कह रहे हो, किसे नमस्कार कर रहे हो, यह धर्मात्मा पर कटाक्ष है। लोग ब्रह्म को सब मानते हैं, फिर भी मूर्तियों, नामों और कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, ठीक है, कि लोग मूर्ति, नाम और कर्मकांड इन सब चीज़ों में क्या रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये किस पे है, धर्मात्मा पर क्या है, ये कटाक्ष है। माया और मिथ्या पर व्यंग्य, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार माया है, सब झूठ है। भारतेंदु जी पूछते हैं अगर सब झूठ है तो फिर सच किसे माने। वे उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो संसार को त्यागने की बातें करते हैं लेकिन
स्वयं सुख सुविधा में रहते हैं। कि कुछ लोग क्या कहते हैं, हम संसार को त्यागने की बातें करते हैं, लेकिन स्वयं क्या किस में रहते हैं, सुख सुविधा में रहते हैं। तो ये भी क्या है, माया और मिथ्या पे व्यंग्य है। आई होप आपको व्यंग्य का मतलब समझ में आ गया होगा अब तक एग्जाम्पल्स की मदद से। धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर का विरोध। भारतेंदु जी उन पंडितों, मौलवियों और धर्म गुरुओं का विरोध किया जो धर्म के नाम पर जनता को भटका रहे। वे धर्म की आत्मिक भावना विश्वास करते हैं, ना कि दिखावे और डर में। वे सुधारक सोच रखते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर जी के बारे में, जी जो थे, ठीक है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान। उन्होंने जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों पर कविताएं लिखी है। उनका उद्देश्य था कि धर्मों की एकता और समानता दिखाना। उन्होंने धर्मों के सांप्रदायिक पक्ष को नकारा और कहा कि हमें धर्म को प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति से देखना चाहिए, ना कि द्वेष से, ठीक है। कि सभी धर्मों के प्रति क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल हम सभी धर्मों को क्या दें, सम्मान दें। कटाक्ष का देखिए उदाहरण क्या है, कविता उदाहरण। जहाँ कहा सुरख बुर नह माना, हाथी मारे तोक नाही दिन मंदिर में जाना। अब देखिए इसका अर्थ दिया गया है, जैन मंदिरों में हिंसा मनाए, लेकिन बाहर हाथी मार कर आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और, यही क्या है, पाखंड है। इसी का क्या किया है, विरोध किया है। किसने, भारतेंदु जी, हरिश्चंद्र जी ने, उन्होंने अपने लेखन के जरिए। कुरान और बाइबल के प्रति सम्मान। भारतेंदु ने मुसलमानों और ईसाइयों को भी सम्मान से देखा। उन्होंने कुरान की बातें स्वीकार की, जैसे सिरताजी बीती परसे परचनित से राखे, जब मुसलमान हर हरे तब क्रोधित हिंदू बाजे। इसका अर्थ है कि जब मुसलमान हरि नाम का उच्चारण करता है तब हिंदू उन्हें बुरा मानते हैं। यह सोच गलत है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, ठीक है। एक ही ईश्वर की बात की गई। निष्कर्ष, सच्चा मार्ग क्या है, वो प्रेम ही है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, विचारों पर एक केवल प्रेम में, ना ही ब्रह्म में, ना ही ध्यान में, ना ही केसन कुल नेम में। इसका अर्थ क्या है, सच्चा धर्म ना तो ब्रह्म के दिखावे, ना तो ध्यान लगाने में, ठीक है, न किसी जाति पंथ कुल नियम में। सच्चा धर्म तो केवल प्रेम और करुणा में ही है, ठीक है। अब हम इसका सार देख लेते हैं। इस पार्ट में हमने जो जो पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, कि आधुनिक हिंदी कविता के क्या थे, पहले प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। मतलब कि आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत ही इनसे मानी जाती है। कविता का विषय जैसे कि जनता की समस्याएं, देश की स्थिति, जागरूकता के बारे में इन्होंने अपने लेखन में लिखा। भाषा इनकी सरल थी, भावनात्मक थी और प्रभावशाली थी, और हम लिखते कि व्यंग्यात्मक भी थी। उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना जगाना, समाज सुधार करना, ये क्या था उनका उद्देश्य था। उनका योगदान, साहित्य में नई दिशा दी, नवजागरण के क्या बने, सूत्रधार बने। भारतेंदु जी का योगदान क्या था, साहित्य के कई रूपों में रचना की, भक्ति पर काव्य, भक्ति की परंपरा को नया रूप दिया। सामाजिक शोध, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध। उद्देश्य क्या रहा, समाज और धर्म दोनों में सुधार की चेतना लाना। मुख्य स्वर, प्रमुख दृष्टिकोण, जैसे कि धर्म के नाम पर पाखंड का विरोध और सभी धर्मों के प्रति संभाव। धर्म की आत्मिकता, भक्ति और प्रेम को प्राथमिकता दी इन्होंने। सभी धर्मों पर रचनाएं लिखी, जैन, इस्लाम, ईसाई, हिंदू धर्म पर समान दृष्टि रखी। आलोचना के केंद्र, धर्म के नाम पर झूठ, आडंबर, द्वेष फैलाना। सुधार पर वगैरह, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे सुधारकों से प्रभावित। व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने आलोचना की। ब्रह्म, माया, मंदिर, मस्जिद की सीमित सोच पर इन्होंने क्या किया, कटाक्ष किया, कि लोग मंदिर, मस्जिद जैसे सीमित सोच रखे हुए, बल्कि ईश्वर तो एक ही है। प्रेम और मानवता ही इन्होंने क्या बताया, सच्चा धर्म बताया है। तो इस वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक है। इस भारतेंदु जी के बारे में आज हमने इनका भक्ति पर काव्य पढ़ा, अभी हम इसे पढ़ेंगे ना। अभी हमने इसका इकाई 1 में भावनात्मक काव्य पढ़ा, अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में श्रृंगारिक काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड, भारतेंदु जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। या तो आ जाएगा कि भारतेंदु जी का भावनात्मक काव्य के बारे में बताइए, या उसके श्रृंगारिक काव्य के बारे में बताइए, या उनके आधुनिक कविताओं के बारे में बताइए, ठीक है। या भारतेंदु जी का सामाजिक सुधार और नवजागरण के बारे में बताइए, उनकी विशेषताएं वगैरह कुछ भी पूछ लेता है। तो अगर आप इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी लैंग्वेज टफ लगेगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको ईजी से ईजी वे में कंटेंट दिया जा सके, जिसमें आप खुद ही रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।